से होगा, सद्गुण के सुंदर फूलों से होगा जीवन तुम्हारा खुशबूदार खुशबूदार। बांधो बांधो। ओम शांति। सद्गुणों की खान जीवन की शान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं ब्रह्मा कुमारी श्रुति। आज हम जिस सद्गुणों पर चर्चा करेंगे वह है साक्षी दृष्टा। आज दुनिया में हर एक के सामने कुछ ना कुछ परिस्थिति आती जाती है और वह चाहता है हर परिस्थिति का प्रभाव उसके मन पर न पड़े, स्टेबल रहे। उस परिस्थिति का प्रभाव उसके परिवार के ऊपर न पड़े, रिश्तों पर न पड़े, परंतु कोई उस परिस्थिति पर विजय पा लेता है और कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाता है। परंतु जो विजय प्राप्त कर लेता है उसके लिए कहते हैं कि इसका तो मन बहुत ही शक्तिशाली है, और जो विजय नहीं प्राप्त कर पाता है उसके लिए कहते हैं इसका तो मन बहुत कमज़ोर है। तो हमारे मन को बहुत शक्तिशाली बनानी है। शक्तिशाली बनाने के लिए साक्षी दृष्टा चाहिए। साक्षी दृष्टा क्या है? साक्षी दृष्टा हम किसको कहेंगे? इस बात पर मुझे एक कहानी याद आती है। एक मंदिर के पुजारी एक दिन भगवान को कहते हैं, भगवान आप खड़े होते होते थक जाते होंगे, आपके स्थान पर मैं खड़ा हो जाता हूँ, आप थोड़ा घूम फिर कर आइए। भगवान मना करते हैं, लेकिन पुजारी बहुत जिद करता है तो भगवान कहते हैं ठीक है, परंतु मेरा एक शर्त है। कहते हैं आप सिर्फ मेरे स्थान पर खड़े रहना, किसी को भी कुछ नहीं कहना, सिर्फ चुप रहना। भगवान कहकर चले जाते हैं। पुजारी भगवान के स्थान पर खड़े हो जाता है तो एक साहूकार व्यक्ति आता है, भगवान को प्रणाम करता है तो उस समय उसका पर्स गिर जाता है। पुजारी देखता है परंतु कुछ नहीं कहता, क्योंकि भगवान का शर्त है कि किसी को भी कुछ नहीं कहना, सिर्फ चुप रहना। व्यक्ति भगवान को प्रणाम करके धन्यवाद देके चला जाता है। फिर एक दूसरा व्यक्ति आता है जो बहुत गरीब, दुखी और शांत रहता है और भगवान को कह रहा होता है, भगवान मैं बहुत दुखी हूँ और शांत हूँ, गरीब हूँ, मुझे कुछ प्राप्ति करा दीजिए। तो उसको वो पर्स मिल जाता है। भगवान को शुक्रिया देता और वो पर्स लेके चला जाता है। पुजारी देखता है परंतु कुछ नहीं कहता, क्योंकि भगवान का शर्त है किसी को भी कुछ नहीं कहना, सिर्फ चुप रहना। फिर एक तीसरा व्यक्ति आता है, भगवान को प्रणाम करता है। उसके पीछे कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं आप चोर हो, आपने चोरी की है। चोरी की है तो इस समय पुजारी का जो धीरज है वो धीरज खो बैठता है और कहता है कि ये चोर नहीं है,
निर्दोष है, इसने चोरी नहीं की है। तो पुलिस वाले सोचते हैं शायद ये भगवान का सच्चा भगत है और इसीलिए भगवान की आकाशवाणी हुई कहकर चले जाते हैं। व्यक्ति भगवान का शुक्रिया मानता और वो अपने घर जाता, तो रास्ते में दंगे हो रहे होते हैं, तो दंगे में उसको गोली लग जाता और उसमें उसका मृत्यु हो जाता है। भगवान को पुकारता है, भगवान सुनते हैं और सोचते हैं कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इस समय इसका तो अभी मृत्यु का समय नहीं था। और आते हैं और पुजारी को पूछते हैं, तो पुजारी कहता है, भगवान मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ इतना ही कहा कि इसने चोरी नहीं की है, निर्दोष है। तो भगवान कहते हैं यही तो गड़बड़ी हुई। अगर आप उस समय नहीं कहते कि ये निर्दोष है, इसने चोरी नहीं की, तो पुलिस वाले इसको पकड़ के ले नहीं जाते और इसका मृत्यु नहीं होता। अगर पुलिस वाले पकड़ के ले जाते तो 2-4 दिन रखते और छोड़ देते, इसका मृत्यु तो नहीं होता ना। कहने का भावार्थ यह है कि स्वयं के सामने जो भी दृश्य आती है, उस दृश्य को दृष्टा बन के देखना, डिटैच हो के देखना, न्यारे हो के देखना, देखते हुए नहीं देखना। क्योंकि यह सृष्टि एक रंगमंच है, ड्रामा है। अनेक दृश्य सामने आएंगे, कोई प्रिय भी आएंगे, कोई अप्रिय भी आएंगे, परंतु दृष्टा बन के देखना। अगर दृष्टा बन के नहीं देखेंगे तो छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाएंगे। जैसे कई ड्रामा देखने के लिए जाते हैं, तो ड्रामा के अंदर कई दृश्य आते हैं और जो कमज़ोर दिल वाले होते हैं, उस दृश्य को देख के उनके आंसू आ जाते हैं। कई बार तो आजू बाजू वाले भी देखते हैं और कहते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो, ये तो ड्रामा है। परंतु उनके लिए उस इमोशनल सीन को देख के रोना आना स्वाभाविक हो जाता है। और जो सशक्त होते हैं सोचते हैं कि ये तो ड्रामा है, इसमें कुछ ना कुछ अच्छाई है। परंतु साक्षी दृष्टा के लिए सतो प्रधान स्थिति चाहिए। सतो प्रधान स्थिति क्या है? सतो प्रधान स्थिति किसको कहेंगे? आत्मा के ओरिजिनल स्वरूप, प्योर स्वरूप, आत्मा के 7 गुणों का स्वरूप। जब हम सतो प्रधान स्थिति में स्थित होते हैं तो मन शांत होता है, हलचल में नहीं आता। और जब हमारा मन शांत है तो हम अपने संकल्प की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं कि मेरे मन के संकल्प की क्वालिटी क्या है, व्यर्थ है, नेगेटिव है, श्रेष्ठ है, शुद्ध है या शुभ है। क्योंकि जब हमारा मन
व्यर्थ में चला जाता, नेगेटिव में जाता, तो अपने आंतरिक प्रसन्नता समाप्त हो जाती है और आत्मा सोचने लगती है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसको तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था। ऐसे व्यर्थ के अनेक प्रकार के हम जंगल में चले जाते हैं। इसीलिए दृष्टा बन के हर दृश्य को देखना, क्योंकि सामने अनेक बातें आएंगे, अनेक परिस्थिति आएंगे, जो सोचा नहीं होगा वो बातें आएंगे। जैसे ट्रेन के हम मुसाफिरी पर जाते हैं तो साइड सीन अनेक आते हैं और साइड सीन को देखते हुए जाते हैं, उसका आनंद लेते हुए जाते हैं। परंतु उस साइड सीन को देख के अगर हम सोचें कि ट्रेन के चैन को खींच लें और मैं खड़े होके इस दृश्य का आनंद लूं, ऐसा नहीं सोचते हैं ना, क्योंकि यात्रा है और अनेक साइड सीन आएंगे, देखते हुए पार करना है। और कई ऐसे सीन भी आते हैं, परंतु उस सीन को देख के हम अपने मन को हटा लेते हैं कि तो अच्छा नहीं है। परंतु अगर घड़ी घड़ी हम ये सोचें कि तो बहुत अच्छा दृश्य है, इसको मुझे खड़े होके आनंद लेना है, अगर ये सोचेंगे और ट्रेन के चैन को बार बार खींचना शुरू कर दें, तो दूसरे यात्री हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे, कहेंगे कि ये क्या कर रहे हो, ये तो यात्रा है, देखो और आगे बढ़ो, यही कहेंगे। इसी प्रकार इस जीवन रूपी यात्रा में भी हमारे पास अनेक प्रकार के दृश्य आएंगे, कोई अच्छा भी, कोई बुरा भी, कोई पसंद वाला भी, कोई नापसंद वाला भी, कोई प्रिय भी, कोई अप्रिय भी। अनेक बातें आएंगे, अनेक परिस्थिति आएंगे, परंतु हर एक बातों को, हर एक परिस्थिति को देखते हुए सहजता से पार करना है। दृश्य को देख के अटक नहीं जाना है, पार करना है। इसके लिए हमको चाहिए नॉलेज, अपने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का नॉलेज, ड्रामा का नॉलेज कि ड्रामा कल्याणकारी है। जो कुछ भी हो रहा है इसमें कुछ ना कुछ कल्याण समाया हुआ है, और मेरे साथ जो भी हो रहा है ये भी बहुत अच्छा, इसमें भी कुछ ना कुछ कल्याण समाया हुआ है। परंतु उस दृश्य को देख के कई बार हमारे मन में अनेक संकल्प चलते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, इसको तो ऐसा ही करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये तो होगा क्योंकि इस जन्म में हमने नहीं किया है, किसी न किसी जन्म में तो किया है ना। मैंने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, नहीं सोचे होंगे, क्योंकि हम नहीं जानते कार्मिक अकाउंट्स कि किसके साथ हमारा क्या कार्मिक अकाउंट्स है। इसीलिए हर एक आत्मा के प्रति
हमारा शुभ भावना, शुभ कामना हो कि सभी आत्माएं हैं और अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। जिसके पार्ट में जो है वो बजा रहा है। अगर इस स्थिति में देखेंगे, साक्षी दृष्टा इस स्थिति में, तो सभी आत्मा के प्रति हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक हो जाएगा और निश्चिंत रहेंगे। कितना भी सामने परिस्थिति आएगी, बातें आएगी, सहजता से उस परिस्थिति को पार कर सकेंगे। कितना भी बड़ा परिस्थिति हो, तूफान भी तोहफा बन जाएगा और हम निश्चिंतता का अनुभव करेंगे। और जब निश्चिंतता का अनुभव करेंगे तो साक्षी दृष्टा स्थिति सहज बन जाएगी। इसीलिए कोई आत्मा कैसा भी हो, हर एक आत्मा के प्रति हमारा सकारात्मक सोच हो। जैसे एक कुम्हार था, एक दिन चिलम बनाता है और उसको बहुत अच्छा सुंदर डेकोरेट करता है और साइड में सजा के रख देता है। लोग आते जाते देखते रहते हैं। एक दिन पता नहीं कुम्हार को क्या होता है और उस चिलम को उसने तोड़ देता। तो पास में पड़ी हुई मिट्टी मुस्कुराती है और कुम्हार को कहती है, कुम्हार तुमने चिलम को क्यों तोड़ दी? कुम्हार कहता है, मेरा मन बदल गया, मैं अब चिलम नहीं बनाऊंगा, सुराही बनाऊंगा। मिट्टी मुस्कुराती है और कहती है, कुम्हार तेरा तो मन बदला, मेरी तो किस्मत बदल गई। अगर आप चिलम बनाते तो मेरी मैं भी जलती और अनेकों को जलाती, और आप सुराही बनाओगे तो मैं भी शीतल रहूँगी और अनेकों को शीतलता दूँगी। कहने का मतलब कि हमारे सामने कोई कैसा भी व्यक्ति हो, परिस्थिति हो, सभी आत्माओं के प्रति हमारा सकारात्मक दृष्टि हो। सकारात्मक दृष्टि तब होगा जब भगवान के साथ हमारा मन का नाता जोड़ेंगे, मन को परमात्मा के साथ कनेक्ट करेंगे। तो जब परमात्मा के साथ हमारा मन के नाता को जोड़ेंगे तो परमात्मा से हमको शक्ति मिलेगी। परमात्मा ये नहीं कहते हैं कि तुम सन्यासी बन जाओ या घर गृहस्थ को छोड़ दो। परमात्मा सिर्फ कहते हैं, बच्चे सिर्फ अपने मन को और विचारों को सकारात्मक बनाओ। अगर हम अपने मन को, विचारों को, दृष्टि को सकारात्मक बनाएंगे तो सहज रीति से साक्षी दृष्टा बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। अभी हम कुछ समय के लिए योग अभ्यास करेंगे। अपने मन को एकाग्र करें। अपने मन को ले चलते हैं एक यात्रा पर। और अपने इस जीवन रूपी यात्रा को देखें।
इस यात्रा में मेरे सामने अनेक बातें आती, अनेक परिस्थिति आती, अनेक विघ्न आते। कोई प्रिय भी, कोई अप्रिय भी, कोई अच्छा भी, कोई बुरा भी, कोई पसंद वाला भी, कोई नापसंद वाला भी। हर एक दृश्य को मैं साक्षी होके देखते, इस दुनिया से परे सूर्य, चांद, सितारों से परे परम धाम की ओर जाती हूँ। जहाँ सुख ही सुख है, शांति ही शांति है, शक्ति ही शक्ति है। मैं अपने परमपिता परमात्मा के पास जाती हूँ। परमात्मा से मैं सुख का, शांति का, शक्ति का किरणें अनुभव कर रही हूँ। परमात्मा मुझे सुख, शांति, शक्ति से भरपूर कर रहे हैं। अनुभव करें कि मुझे वो सुख, शांति, शक्ति प्राप्त हो रहा है। परमात्मा मुझे वरदान दे रहे हैं। साक्षी दृष्टा भाव, साक्षी दृष्टा भाव। मैं परमात्मा से वरदानों को लेकर वापिस आ जाती हूँ अपने कर्म क्षेत्र पर। और सभी के साथ साक्षी दृष्टा बनके पाठ बजा रही हूँ। ओम शांति।
तस्वीर विश्व की परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। खुद को बदल दिखाए, सब में परिवर्तन लाए। मन दर्पण से प्रभु दर्शन हो, जीवन धन्य बनाए। सद्गुण से श्रृंगार करें, सद्गुण से श्रृंगार करें। हम करें जगत का नव निर्माण। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। विश्व में शांति फैलाए, प्रेम का पाठ पढ़ाए। वसुंधरा परिवार हो, ऐसा स्वर्ग धरा पर लाए। पवित्रता के बल से कर दे, पवित्रता के बल से कर दे अपना भारत देश महान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। धर्म का मर्म बताए, हम प्रभु संदेश सुनाए। राजयोग के प्रकाश में सतयुग की राह दिखाए। आज से ज्यादा सुंदर होगा, आज से ज्यादा सुंदर होगा आने वाले कल का जहान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान।